आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दावत व तबलीग के आदाब क्या हैं इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ दावत देना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। जो भी बाशऊर मुसलमान है जिसने कलीमा पढ़ा है और वह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उसकी दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके हवाले से कि हर बंदा अपनी मसरूफ़ियात और अपने मामलात और हालत के लिहाज से किस किस तरह इसमें हिस्सा डाल सकता है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के खुतबा जुमा में इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो कुरान करीम इस बारे में कि दावत के आदाब क्या हैं, इसके एटिकेट्स और मैनर्स क्या हैं, अखलाकियात इसके क्या हैं, कुरान करीम इसके हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan। अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ, दावत दो हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना और अच्छी बात के साथ, खैर खाही के अंदाज में, वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan और उनसे जिदाल करो उस तरीके के साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इख्तिलाफ राय हो तो इख्तिलाफ और मुखालफत इस अंदाज में हो जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। तीन यहाँ पर इस आयत मुबारका में जो है ना वो दावत के आदाब बयान किए गए। हिकमत के साथ हो, मौइज़त हसना के साथ हो, जिसमें खैर खाही जो है वो ज़ाहिर हो, इंशाल्लाह भी वजाहत होती है, और अच्छे तरीके से यानी दलाइल से लबरेज। अब हिकमत क्या है? दनाई, मजबूत दलाइल, उसके साथ दावत दी गई। दलाइल ऐसे हों कि जो मजबूत हों, तरीका अच्छा हो, पिंचिंग अंदाज ना हो, दूसरे के तासुब और असबियत को उभारने वाला अंदाज ना हो, कि वो ज़ाहिर है जब किसी को दावत दी जाती है तो उसके जहन में कुछ सेटल्ड थ्योरीज होती हैं, कोई नज़रियात होती हैं, कुछ सोचें होती हैं, कोई अकायद होते हैं। उस जब दावत होती है तो या तो उनकी इस्लाह होती है या उससे अपोजिट चीज़ पेश की जाती है जो अगले बंदे के जहन में। ऐसे ही है ना, अगर उसमें गलती है तो दावत और तबलीग का मकसद है उसकी गलती दुरुस्त हो जाए, उसमें भी इंसान की असबियत जो है वो जाग सकती है। अगर वो मसलन उसका अकीदा गलत है, सोच गलत है, किरदार के हवाले से गलती नहीं, उसका एक नज़रिया शुरू से बना हुआ है ही गलत है, तो उस अपने नज़रिए को वो छोड़ने के लिए पहले ही उसको इरिटेशन है। जब उसको उसके नज़रिए को गलत साबित किया जाएगा तो उसको पहले इरिटेशन होती है कि मुझे गलत, मेरा नज़रिया, क्योंकि उसकी उससे जो है ना वो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, उसने उस नज़रिए पे हो सकता है कितनी देर नेक अमल किए हों, वो सारी चीज़ें जब वो गिरती हुई देखता है बंदा तो उसको इरिटेशन तो होगी ना। तो अगर अंदाज भी पहले ही ऐसा हो कि उसकी असबियत उभार दी जाए कि उसकी गलतियाँ तो इस अंदाज में कि वो अब बंदे की अपनी इस्लाह की बजाय जिसकी गलती निकाली गई है वो उसकी गलतियाँ निकालनी शुरू कर दे, तो ये तो फिर ये गलत तौर पे तरकीब शुरू कर दे, तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं होगा। हिकमत में यह है कि दलाइल अच्छे अंदाज में पेश किए जाएँ, फिर छोड़ दिया जाए, भाई सोच लो ये दलील है, आप ये काम कर रहे हो, उसकी ये दलील है या उसकी कोई दलील नहीं, ये काम है इसकी ये दलील है। मसलन शिर्क है, शिर्क की कोई दलील नहीं, तौहीद है, ये सारी कायनात अल्लाह की तौहीद के दलाइल से भरी पड़ी है। कुरान का 1/3 तकरीबन तौहीद के बारे में, ठीक है ना जी, तो उसको कुरानी आयात की रोशनी में पेश किया जाए, और सबसे कड़वा सच वो तौहीद ही है ना। 1,24,000 अंबिया है। तो दावत का पहला उसूल हिकमत है, दनाई, दलाइल। दलाइल में अगला बंदा बेबस हो जाए कि वाकई भाई मेरे जो अपने जिस नज़रिए पे लगा है उसके दिफा और बचाव के लिए उसके पास कोई नहीं, वो मान जाए, ये हिकमत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखें, बाज़ दफ़ा हिकमत होती भी है वाज़े, लेकिन मानने वाला दूसरा मानता नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखें जब उन्होंने दावत दी कौम को कि बुत कुछ नहीं कर सकते, नहीं मानी कौम। ये ज़ाहिर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम
वो नबी हैं, वो ईमान की पीक पर हैं कि वो आजमाइशों का सामना कर सकते हैं। ठीक है ना जी, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हम तो हल्की से आजमाइश का सामना भी नहीं कर सकते। अब सारी हुकूमत और सारी सोसाइटी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थी। ठीक है ना जी, अकेले ही थे ना जिन्होंने तौहीद के लिए स्टैंड लिया। तो इकबाल ने भी कहा है ना, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए था। इस स्टेज पे वो फाइज थे। समझाया नहीं माने लोग कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया नहीं माने, फिर उनको तोड़ा। सूरह अंबिया में आता है बुतों को तोड़ा। उन्हें पता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बारे में कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, ये इबादत के हकदार नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सामने लाया गया, पूछा कि हाँ इब्राहीम आपने इनकी किसी के बाजू टांगे ये तोड़ी हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनसे ही पूछ लो जिनकी टूटी हुई हैं। कितनी बड़ी मजबूत दलील थी। खुद ही सोच सोच कहते हैं इब्राहीम आपको पता है ये बोल नहीं सकते। अब देखें लॉजिक की दुनिया में, अब दलाइल की दुनिया में कितनी मजबूत दलील है। अब चाहिए तो ये था कि बात समझ आ जाती कि जो अपना दिफा नहीं कर सकता, जो बोल नहीं सकता, वो हमें क्या अता करेगा, हमारा क्या दिफा करेगा। बेबसी तो जाहिर हो गई कि जिसको इंसान हाथों से बना रहा है वो कैसे मदद कर सकता है। अब चाहिए तो ये था कि सारी कौम और सारी हुकूमती मशीनरी तौहीद कबूल कर लेती, ये चाहिए था ना। हिकमत यही है, दलील बड़ी वाज़ेह है। तो उन्होंने जो हक कबूल करने की बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उल्टा आग में फेंक दिया। तो इसलिए आप ये ना समझे कि जी आपके दलाइल बड़े मजबूत हैं तो अब अगला मान ही जाएगा। हिदायत जिसे अल्लाह तौफीक दे उसे ही आनी है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा बोल्ड, वादे, आसान अंदाज किसका हो सकता है? नामुमकिन है। प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा रहे हैं। फिर अगला मरहला देखें, 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तकरीबन, यानी जितने दिन भी रहे, चलो ये तारीखी बात, आग में फेंका गया। ये तो कुरान में है कि अल्लाह ने हुक्म दिया आग को ठंडी हो जाए। इकबाल ने इसको अपने अंदाज में बयान किया, नाला है बुलबुल शुरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीना में इसे और जरा थाम अभी, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अकल, इश्क व मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इश्क फरमूदा कासिद से सुबुह गामे अमल, अकल समझी ही नहीं मानाए पैगाम अभी। देखिए दलाइल भी, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सालिम वापस आ गए, फिर भी नहीं माने। तो बहरहाल हिकमत की और भी बड़ी दलीलें दी जा सकती हैं। तब दावत और तबलीग हिकमत की बुनियाद पर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगला मान जाएगा। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने आपके सामने रखी। दूसरा दावत और तबलीग का उसूल ये है कि खैर खाही वाला जज्बा हो कि भाई मुझे कोई लालच नहीं, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारी भलाई, बेलाओं से। अंबिया किराम यही वजह है कि उनके सारा उन मुसलमानों से भी उजरत नहीं, अल्लाह से उजरत है किसी दीन के काम की। वो तो चलो एक सिस्टम सेटल कर दिया सहाबा ने कि जो लोग वक़फ़ होते हैं उनके मामलात वो जिस तरह भी है। लेकिन अंबिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौज़ा दे दिया था, ऐसे हाथों में आया लोहा गर्म नहीं करना, भट्टी में नहीं, ऐसे ही करते। और वो ज़ीने उस वक़्त की कह लें कीमती आइटम थी। आजकल होता है ना कोई नायाब चीज़ें हैं जो बड़ी महंगी बिकती हैं, जिनमें बचत बड़ी होती है, जिनमें डिमांड बड़ी है ना, चीज़ें होती हैं। तो ज़ीरा लोहे की जो वो बनाते थे वो आला किस्म की होती थी। थोड़े वक्त में बना लिया, अपनी ज़रूरियात के लिए इंतज़ाम हो गया, फिर अल्लाह के दीन की तबलीग में लग जाते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो मौइज़त हसना हो, दलाइल मजबूत हो, खैर खाई हो, अगले को जलील करने का मकसद नहीं गलती निकाल के कि तुम्हें मैंने नीचा दिखाना है, नहीं, ये तो फिर तबलीग नहीं है, तो अगले की तजलील हो गई ना। दावत और तबलीग इसलिए कि उसकी इस्लाह और अल्लाह राजी हो, और ये नेक अमल करेगा मेरे लिए सदका जारिया हो, ये नजरिया होना चाहिए। कि एक बंदे को एक चीज़ कोई बंदा बता देता है, जब तक वो अमल करता है उसके लिए सवाब का खाता खुल जाता है ना, बताने वाले के लिए उतना ही सवाब लिखा जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए इस नीयत से हो, आप किसी को जुमे की दावत देते हैं, किसी दोस्त को आता है कोई दीन की बातें, कुरान
हदीस सुन के चला जाता है, आप खुद नहीं कर सकते। जुमा का बहुत बड़ा होता है तमाम, आप दावत दें दोस्तों को कि आज जुमा पढ़ें, ये तो बंदा कर सकता है कि नहीं? ये इस लेवल की तबलीग तो और बंदा कर सकता है। कोई कुरान की कोई आयत समझ, कोई हो सकता है ऐसी बात जो सारी उसकी सोच को चेंज कर दे, जो लेके आया उसको भी सवाब मिल गया। खुद नहीं कर सकते तो ऐसे तो रास्ते हैं कि नहीं, आसान रास्ते। तो इस सोच से बताए, तबलीग और दावत का मकसद हो कि ये मैंने इसको अच्छी चीज़ बताई है ना, तो जब तक ये अमल करेगा, आगे बताएगा, तो जब तक ये उसका सिलसिला चेंज शुरू हो गया, तो जो जो उसके मुआविनीन हैं उनके भी नेकियों का खाता शुरू हो गया। जो भी जिस मामले में उनके साथ तामुन है, ये अल्लाह ताला को पता है किस किसका कितना हिस्सा है। तो दावत और तबलीग में ये उसूल है, खैर खाई हो, अगले की तज़लील मकसूद ना हो, उसको छोटा दिखाना मकसूद ना हो, इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो, ये बंदा दोज़ख से बच जाए, जिसको बता रहा है वो गलती से बच जाए, नेकी पर अमल करेगा, नेक अमल तो मेरे लिए एक सदका जारिया हो जाएगा। इस सोच से दावत और तबलीग होनी चाहिए। ठीक है जी, ये उसूल है दावत का। और तीसरा जिदाल, बाज़ दफ़ा होता है कि दूसरे बंदे के पास दलाइल है अपने नज़रिए के लिए, उसको अच्छे तरीके से दलाइल, उसके सुने दलाइल, फिर दलाइल के दुनिया में बस कर दे। दलाइल में जो है ना वो ऐसा अंदाज ना हो वही कि फिर लड़ाई झगड़े वाला। ये तीसरा उसूल है जिदाल वाला। मसलन कुछ बंदे होते हैं, बाद दफ़ा वो एक काम भेड़ चाल के तौर पे करते हैं, उनको खुद इतनी समझ नहीं होती, थोड़ा सा उनको बताया जाए तो हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे। हमारे यहाँ आम तौर पे ये एक रिवायत होती है, मकान बनाना है तो वो टूटी हंडिया ऊपर रख देते हैं, नज़र ना लगे। भाई वो जो खुद टूटी हुई है वो क्या करना है उसने? वहाँ कोई कुरान की तिलावत खुद करो, वहाँ पे कोई उसके लिए सदका जारिया कर दो, दुआएं करो, खुद ब खुद बरकत आ जाएगी। नजरे बाद की दुआएं पढ़ लो। तो अच्छे तरीके से दलाए। हाँ जी, एक और चीज़ तालीफ़ कल्ब। तालीफ़ कल्ब ये है कि उसके दिल में उसकी कोई मजबूरी है तो उसके साथ भी तामुन किया जाए। उसकी मिसाल मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नए मुसलमान होते थे उनमें से कई लोग बड़े माल की डिमांड करते थे, आप दे देते थे। अल्लाह के नबी, एक देहाती के बारे में आता है, आपने उसको इतना माल दिया कि उसकी बकरियां भर गई, वो कहते हैं वादी भर गई। अपनी कौम में गया, कहता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गुर्बत का डर ही नहीं, इतना वो वाफर करते हैं, कबूल कर लो इस्लाम। लेकिन जब मेरे नबी की जब कोई सोहबत में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब कोई फिर बैठता था, प्यारे नबी के दीदार करता था, आपकी बात सुनता था, आपके साथ कुछ वक्त गुजारता था, तो फिर वो वक्त आता था कि फिर दुनिया के माल की उसके हाँ हैसियत कोई नहीं होती थी। फिर तो वक़्त वो भी आता है कि रुस्तम के दरबार तो नहीं कहना चाहिए, रुस्तम जहाँ बैठा था वो शाहाना महल में, तो अल्लाह के नबी का गुलाम साहब भी गया ना, बड़े कीमती कालीन थे, नेज़े से फाड़ा और सादा ज़मीन पे बैठा, फटे हुए कपड़े थे, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। फिर दुनिया की कोई हैसियत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, क्यों जी, आप दुनिया के सबसे बड़े मुरब्बी हैं, तरबियत करने वाले। तो सहाबा किराम की सोच, खुद न थे जो राह पर रहबर बन गए, ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कायनात में बेमिसाल है। आप उस्ताद थे, बेमिसाल उस्ताद थे। आपने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो दावत व तबलीग में तालीफ़ कल्ब वाला अंदाज हो, फिर तदरीज हो, थोड़ा थोड़ा बर्डन डालना है। देखे ना, इस्लाम 23 सालों में जाके एंड पे पूरा हुआ है। शुरू में तो नहीं अल्लाह ताला ने सारा कुरान और सारी शरीयत दे दी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अब एक आदमी खुद एक वक्त गुजारा है, बच्चा स्टार्ट में है, मतलब मिसाल के तौर पे बच्चे मस्जिद में आते हैं, ज़ाहिर उनको इतनी आदाब का तो नहीं पता, वो दौड़े भी लगाएंगे, हो सकता है कि बच्चे नमाजों में शरारतें भी कर दें। हमें बर्दाश्त करना चाहिए, तरबियत करें, समझाएं, बर्दाश्त करें, गुस्से में ना हो। ऐसा ना हो कि वो उससे ऐसा लहजा हो कि वो सारी ज़िंदगी मस्जिद की तरफ ना। तो हमारा एक लहजा अगर किसी को मस्जिद से इस तरह रोक दे तो हमारे लिए कितनी बड़ी वो बाल की बात है कि नहीं। तो एक बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, यकदम अगर आप सारा करेंगे तो नहीं होगा।
देखें नमाज 2 सन हिजरी में ज़कात फ़र्ज हुई, हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ, और दीन पूरा कब हुआ जी? आखिरी हज में। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, 23 सालों में। एक सहाबी आया, ये बच्चे तो फिर भी दौड़ छोटा मामला, उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया। नया मुसलमान हुआ था, देहाती था, पता ही नहीं था मस्जिद के आदाब ये। अब सहाबा किराम ने उसको डांटना चाहा, आपने रोक दिया। आप जब वो फारिग हो गया, ज़ाहिर है जब यूरिन चल पड़ता है अपने मसाने से, तो फिर उसको रोकना तिब्बी लिहाज से भी तो वैसे भी ड्रॉपिंग हो जाती है। तो कुछ उम्र की स्टेज ऐसी होती है कि उसमें वैसे ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये देखें ना, मस्जिद में ये चीज़ भी बर्दाश्त की। तो हम जो नमाजी हैं ना पक्के, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दिया, बहुत बड़ा उन पर फजल है कि मादी दुनिया में जो नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह के घरों को आबाद रखा हुआ है, अल्लाह उनके घरों को आबाद करे। ये बड़ा अमल है, हर एक का हिस्सा है। तो ये थोड़ी सी बर्दाश्त इस हवाले से भी हमें होना चाहिए, तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बतानी। बच्चों को भी जाहिर है, हम भी तो सारी उम्र सीखते रहते हैं, सीखते सारी उम्र गुजर जाती है। तो ये फिर मुखालिफ को, ये तो है ना अपने माहौल में मस्जिद में आए हैं बच्चे, कुछ कोई बड़े भी आ गए हैं, किसी को हो सकता है सफ़ में खड़े होने का उस तरह नहीं अंदाज़ा है, कोई किस तरह खड़ा हो रहा है, किसी में कोई कोताही हो सकती है, कोई कोताही हो सकती है, उसको आसान अंदाज में खुद या खतीब इमाम साहब को कहें या किसी तरीके से, ताकि इस्लाह में आ जाए, वो बंदा गुस्सा फील भी ना करे। ये भी ज़रूरी है आपस में। आप एक मुखालिफ के लिए, तो मुखालिफ के लिए अक्सर आपको पता है, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये उसूल है मेरी दावत का भी, और ये होना भी चाहिए कि मुश्तरकात की दावत दें, जिनको सब मानते हैं उनकी तरफ बुलाएं, ताकि हमारे अंदर यूनिटी पैदा हो। बड़ी चीज़ें हैं जो हम इकट्ठी सब मानते हैं। अगर इख्तलाफ है तो दलाइल दे दें, भाई हमारी ये सोच है, ये हमारे, हम इससे, अब ज़ाहिर है बाज़ मामलों में तो है कि मैं भी सही हूँ और बाज़ मामले हैं उनमें मैं ही सही हूँ, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल ओपन करता हूँ, हम पता है हम अज़ान अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं, हमारा अक़ीदा है। हम उससे पहले दुरूद पाक इस तरह जिस तरह हमारे दूसरे कई मुसलमान पढ़ते हैं, हमारे नहीं पढ़ा जाता। अब यहाँ पे वो कहते हैं लो जी ये तो दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे। हमारा ये स्टांस और नज़रिया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी और एक और सहाबी को जो अज़ान सिखाई थी वो अल्लाह अकबर से शुरू हुई थी। तो जो काम जितना आपने बताया है, ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है, ना उससे पहले कुछ लगाना है, ठीक है ना जी। अज़ान के बाद दुरूद पाक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वो हम पढ़ते हैं। अब ये दो सोचें हैं, दो सोचें ये एक जा नहीं हो सकती। हमारा ये नजरिया है, हर काम जितना अल्लाह के नबी ने बताया ना बढ़ाओ ना घटाओ, उतना करो, बस ओपन बात है। तो जो बढ़ा रहा है जी नहीं ये अच्छी चीज़ है या फलां भी अच्छी चीज़ है, हम उससे डिसएग्री करेंगे, यहां हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बड़ी माजरत। देखे ना आप, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं, मेरे नबी तो बेमिसाल है। आपको एक सैंपल भेजते हैं जी, बस आगे पीछे नहीं करना, इस जैसा होना चाहिए। तो जब अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के बारे में कह दिया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए अल्लाह के नबी काफ़ी है, फिर होगा क्या? एक बंदा कहेगा ये अच्छी चीज़ है बढ़ा लो, दूसरा कहेगा फलां अच्छी चीज़ है बढ़ा लो, तीसरा कहेगा फलां अच्छी चीज़ है बढ़ा लो। अब 3 या 10 बंदों ने अच्छी चीज़ें बढ़ा दी फॉर एग्जाम्पल, और 10 बंदे ही लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम उम्मा तो बट गई ना फिर तो क्या ही अच्छा है कि जो मेरे नबी ने दिया बस उसी पे इक्तफा करें। एक कहेगा ये दुरूद पाक के अल्फाज बढ़ाओ, दूसरा कहेगा फलां बढ़ाओ, तीसरा कहेगा ये चीज़ बढ़ा दो, चौथा कहेगा, जब हम एक चीज़ पे रहे ही नहीं, हर फिर अच्छी चीज़ बढ़ाई जा सकती है। कोई कहता है तीसरा कलमा शुरू में बढ़ा लो, फिर हो सकता है ना। तो अगर हम पक्के हो जाए कि नहीं जो मेरे नबी ने किया बस उतना ही काफ़ी है, इसी में यूनिटी होगी। अल्लाह के नबी क़यामत तलक जो है फॉर एवर, बल्कि क़यामत अब्दुल अबाद के लिए ख़ातमुन नबीयीन है, और आपकी तालीमात ही हिदायत का सरचश्मा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन चीज़ें, आम मुश्तरकात बयान करें, उन्हीं की तरफ दावत दें। अगर इख्तलाफ मौजूद है तो अपने दलाइल वाज़े कर दें, लेकिन दूसरे के बारे में ये ना कहें कि तो माज़अल्लाह मुसलमान ही नहीं है, उसकी नमाज ही नहीं हो रही, ये इस तरह के फतवे ना दें। अगर 2 बंदे नमाज पढ़ रहे हैं,
हम दोनों के बारे में उसने गुमान रखेंगे। जिसको जैसे किसी ने बताया वो पढ़ रहा है, कोई सीने पे हाथ बांध रहा है, कोई नाफ पे बांध रहा है, कोई छोड़ रहा है। इससे ये नहीं कि नमाज नहीं होगी, अफजल की बात है बस, ठीक है, अफजल वाली बात। रफुल यदैन कर रहा है, नेकियां बढ़ रही हैं, अफजल है, आला है, नहीं कर रहा ज़ाहिर है वो उस नेकी से महरूम हो रहा है, बस इतना नज़रिया। अब एक नहीं जी जिसने सीने पे हाथ बांधे, मिसाल दे रहा हूँ, उसकी नमाज ही नहीं हुई। दूसरा कहता नहीं जिसने नाफ पे हाथ बांधे नहीं हुई। पहले तो दोनों की हो गई, ये फतवा देने से जिसने फतवा दिया अब उसकी ना हो सकता है कि ना हो। कितनी गलत, कितनी खतरनाक बात कर दी, अपने लिए मुसीबत डाल दी ना। क्या ज़रूरत है इस तरह के सख्त फतवे देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। एक नाफ पे हाथ बांध रहा है, एक सीने पे बांध रहा है, हमारे नज़दीक है कि अफजल अमल है। हम जो ज़्यादा हदीसें सीने की, हम ये नहीं कहते नाफ पे नहीं होती। एक बंदा खड़ा होकर जो सख्ती में आ जाए कहे जी लो जी जिसने सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ी थी उसकी हो ही नहीं, ये फतवा देने से अब काम गड़बड़ है। अगलब है कि दोनों की हो गई, फतवा देने वाले की नहीं होगी। अब इतने सख्त फतवे नहीं देने चाहिए, कॉमन चीज़ें आम करें जिनको सभी मानते हैं, मुश्तरकात। अगर इख्तिलाफ राय है तो पैमाना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तालीमात है। मौलवियों के पीछे क्यों लगते हैं? मुझे अक्सर लोग पीरों के पीछे क्यों लगते हैं? आपने वाजे कहा तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, वाजे का। एक रिवायत में अहले बैत का जिक्र है ना, और अहले बैत का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। उन्होंने भी कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने कुछ लोगों को जलाया था, बड़ी मशहूर हदीस है। जलाया था तो एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने ये सज़ा देने से मना किया, उन्होंने रुजू कर लिया, कहा आइंदा नहीं जलाऊंगा। इट मीन्स कि हज़रत अली भी फिर सुन्नत की तरफ आए। एक उनका ये मिसाल मिलती है कि हमारे लिए अव्वल आखिर कुरान और सुन्नत है। हाँ, अहले बैत जो आपने कहा ना छोड़ के जा रहा हूँ, उनकी मोहब्बत है, एहसास दिलाया, लेकिन हम उम्मत नाकाम हो गई। नाकाम कैसे हो गई कि 72 लोग जब हुए ना शहीद, तो जो मेरे नबी ने कहा था कि छोड़े जा रहा हूँ, मतलब ये था कि इनका ख्याल रखना है, इनका एहतराम करना है। ख्याल लफ्ज़ हल्का एहतराम करना है, अपनी तन मन धन से बढ़ के इनसे मोहब्बत करनी है, अहले बैत से। यही था ना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी। जिसने भी कत्ल किया, जिसने भी किया, वो तो 5-6 आ रहा है, कोई कहता है, कोई कहता है, लेकिन हम मुसलमान जितने भी उस वक्त थे वो नाकाम हो गए, तहफ़्फ़ुज़ में हुए ना। ये असल चीज़ है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है। उन्होंने भी कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। और उस वक़्त के जो अहले बैत थे वो तो कुरान और सुन्नत में ढले हुए थे। आज आप देख लें, एक कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आज के जो कह रहे हैं ना शाह, जो कहते हैं हम अहले बैत में से हैं, वो हमारे लिए नमूना नहीं है। नमूना हमारे लिए अल्लाह के रसूल और कुरान करीम और आपकी तालीमात है। या उस दौर के अहले बैत जो इमाम हुसैन उनकी नस्ल तक वो लोग थे, वो कुरान और सुन्नत के सांचे में डले हुए थे। आज तो एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, हर कोई कहेगा जी हमारा दुरुस्त है। तो मेरे नबी ने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत। ये हमारा नज़रिया वाज़ेह है। कोई ये कहे जी अहले बैत को नहीं मानता तो वो बड़ा जुल्म करेगा हमारे बारे में, ठीक है ना। मौजूदा दौर में भी हमारे लिए अब किसकी तालीमात है? ये डबल शाह भी तो शाह ही था ना जी, सारा सूदी निज़ाम उसने राइज किया था, शाह ही था ना वो भी। तो इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। इसको फॉलो करना है, इसी के पीछे चलना है। तो दावत का उसूल यह है, कुरान और सुन्नत की दावत खालिस हो, कुरान करीम और सुन्नत रसूल करीम। कोई भी बात करता है, एक को दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग करता है। आप देखें कुरान के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, बस उसको ले लो। इज्तिहादी मसाइल में सख्ती ना करो, इज्तिहाद में गुंजाइश है। एक इज्तिहाद में ये कह रहा है, दूसरा वो कह रहा है, तीसरा वो कह रहा है, सख्ती ना करो। इज्तिहाद में फिर रुजू भी हो जाता है, और ऐसे हुआ भी। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थीं, अभी इस पर काफ़ी और बातें हो सकती हैं। एक चीज़ और है कि लोगों की सतह के मुताबिक उन्हें दावत देनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अंबिया का गिरोह हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि लोगों की अक्ल के मुताबिक उनसे बात करें। तो उसमें तबलीग हर बंदे की ज़िम्मेदारी है। दावत उसमें क्या है कि आप जुमा की इज्तिमा में लोगों को दावत दें कि आए जुमा पढ़ें। दावत का ये आसान अंदाज़ है ना, इसमें कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करना पड़ता। आम आप बड़े से बड़ा जलसा करें, कितना एहतमाम करना पड़ता है, हो सकता है इतनी गैदरिंग ना हो जितनी जुमे में होती है।
खुद भी वक्त पर आएँ, लोगों को दावत देंगे। एक आप जिसको दावत देंगे आपने तबलीग का हक अदा कर दिया। दूसरा ये भी है कि दर्स, मस्जिदों में दर्सों का अहतमाम करवा सकते हैं आप। अगर एक बंदा मुलाजमत में बड़ा मसरूफ़ है, कारोबार में या बाहर चला गया है, उसके पास खुद टाइम नहीं, तो वो इस तरह दावत और तबलीग का काम कर सकता है। दूसरों के साथ मदद करे, कोई दुरूस का अहतमाम कर ले, घरों में नहीं तो मस्जिदों में दुरूस का अहतमाम करवा दे, खुद कर दे तमाम जो है वो मिल के, ताकि अल्लाह के दीन का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मसाजिद में जो है वो कुरान करीम की तालीम में बड़े वो तरीके, वो हदीस की किताबें लेके दे दे, कुरान के तर्जमे वाले नुस्खे रख दे, लोग पढ़ेंगे, उसकी तबलीग हो रही है, उसकी तरफ से ये हिस्सा हो गया है। ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदे ने जाके अब तबलीग इस तरह करनी है, बड़े तरीके हैं। सोशल मीडिया पे है तो वहाँ पे वो कुरानी आयत शेयर कर दे, ठीक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है शेयर कर दे। यहाँ कोई दीनी चैनल्स हैं उनके साथ आप तो ताउन कर सकते हैं, जैसे हमारा पैगाम चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना। खुद भी एक अरसा हो गया, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया पे दीन का काम अपने लेवल पे हल्का फुल्का बड़ा थोड़ा है, क्योंकि वसाइल की बड़ी कमी है, वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन उसके बावजूद जितने वसाइल हैं हल्का फुल्का इंशाल्लाह उस लेवल पे काम हो रहा है, उसमें बड़ी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि वसाइल उस तरह हमारे पास नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदे पर तबलीग और दावत फ़र्ज़ है, बाकी वो अपने अपने जो है ना हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। आप इधर ये हमारे इधर दावत दें, वो फातिमा मस्जिद में उधर दावत दें लोगों को, खुद दुरूस में जाएं, लोगों को दावत दें, दुरूस का एहतमाम करवा दें, घरों में दुरूस का एहतमाम कर सकते हैं। चीनी किताबें लिटरेचर है वो आप शाये करवा सकते हैं। मीडिया के ऊपर आपके लिए ज़रूरी नहीं कि हर बंदा निकले इस तरह दावत जिस तरह मौलवियों ने करनी, ठीक है ना जी। तो दावत और तबलीग हर एक ने करनी है, अपने अपने जो उसके मैदान है, मसरूफियात हैं, उनमें वो इसको जहन में बैठाए कि मैंने कुछ ना कुछ हिस्सा डालना है। इंशाअल्लाह आइंदा हमारा जो मौजू है वो होगा अंबिया किराम ने दावत दीन कैसे दी, तबलीग कैसे की। और मैंने पिछले जुमा में भी अर्ज़ की थी, आप बाहर निकलें बहुत जहालत है, बड़े मौलवियों ने तो डायरेक्ट कुरान करीम पढ़ने से रोका हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। कोशिश करें कि तर्जमे कुरान तर्जमे वाला हो। ये दावत का काम हर बंदा जब तक नहीं करेगा उस वक़्त तक ये दीन का काम नहीं हो सकता, सिर्फ मौलवी का काम नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हें एक आयत का भी पता है तो वो भी आगे पहुंचाओ, उसमें ये बड़े तरीके हैं आगे पहुंचाने के, ठीक है ना जी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रज़ा के लिए दावत दीन देने की तौफीक अता फरमाए। और जो बंदा कोई भी नेकी बताता है या ज़रिया बनता है उसके लिए वो नेकी का एक खाता खुल जाता है। जब तक उसकी नस्ल, अगलों की नस्ल, जब तक लोग उस पर अमल करते हैं उसके लिए एक सदका जारिया का ज़रिया बन जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा भी इसी मौजू पर होगा, लेकिन अंबिया किराम की सीरतों की रोशनी में कि उन्होंने किन किन हालात में कैसे कैसे दावत और तबलीग दी, जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फमालैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज के